सूत्र लिखेंगे। मीन लग्न में, मीन लग्न में जन्म होगा और शनि व्यय भाव में होगा। मीन लग्न में जन्म होगा और शनि व्यय भाव में होगा तो शुभ फल देता है और व्यय भाव में, और व्यय भाव में चंद्र होगा, व्यय भाव में चंद्र होगा तो जातक, तो जातक धनहीन, तो जातक धनहीन होता है। मीन लग्न में जन्म होगा, व्यय भाव में शनि होगा, व्यय भाव में शनि होगा तो शुभ फल देता है और व्यय भाव में चंद्र, व्यय भाव में चंद्र होता है तो जातक, तो जातक धनहीन, धनहीन होता है। पैराग्राफ करके लिखेंगे। गुरु की दशा में, गुरु की दशा में चंद्र की अंतर्दशा, गुरु की दशा में चंद्र की अंतर्दशा होगी तो ऊपर बताया गया, तो ऊपर बताया गया फल अशुभ फल नहीं मिलता। गुरु की दशा में चंद्र की अंतर्दशा होगी तो ऊपर बताया गया अशुभ फल नहीं मिलता। हो गया। अब उसका विवरण लिखेंगे। मीन लग्न में, मीन लग्न में शनि लाभ भाव और व्यय भाव, शनि लाभ भाव और व्यय भाव का मालिक, मीन लग्न में शनि व्यय भाव और लाभ भाव का मालिक होता है। महर्षि पाराशर अनुसार, महर्षि पाराशर अनुसार व्यय भाव तटस्थ होता है। महर्षि पाराशर के अनुसार
व्यय भाव का मालिक व्यय भाव तटस्थ होता है और लाभ भाव 11वां लाभ भाव अशुभ फल देता है। 11वां लाभ भाव अशुभ फल देता है। इस प्रकार शनि अशुभ होना चाहिए। इस प्रकार शनि अशुभ होना चाहिए। लेकिन लाभ भाव और उसका स्वामी लाभेश सभी प्रकार के धन लाभ सूचित करता है। सभी प्रकार के धन लाभ सूचित करता है। तो यहाँ लाभेश यानी सभी प्रकार के आर्थिक लाभ सूचित करने वाला ग्रह सभी प्रकार के आर्थिक लाभ सूचित करने वाला ग्रह शनि लाभ भाव से दूसरे भाव सभी प्रकार के आर्थिक लाभ सूचित करने वाला ग्रह शनि लाभ भाव से द्वितीय भाव यानी लाभ भाव के धन भाव में शनि स्वगृही मूल त्रिकोण की राशि का ओके ब्रैकेट में लिखिए कोई भी ग्रह अपना घर खराब नहीं करता है। ब्रैकेट पूरा। इसलिए शनि आर्थिक धन लाभ संबंधित शुभ फल देता है। इस प्रकार मीन लग्न में 12वें व्यय भाव में शनि की स्थिति
शुभ फल देती है। हो गया। तो यहां देखो क्या हो गया कि शनि 12वें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ का स्वगृही हो गया। दूसरा, कोई भी ग्रह अपना घर खराब करता नहीं है। तीसरा, कारको भावनाशाय, मतलब जिस भाव का जो स्थिर कारक ग्रह है वो उस भाव के फलों का नाश करता है। लेकिन शनि कारको भावनाशाय वाले सूत्र में अपवाद है। और इसके अलावा भावात भावम के अनुसार लाभ भाव को पहला गिनेंगे तो जहां 10 नंबर की गिनती लाभ भाव में है वो पहला, और जहां 11 नंबर की गिनती है 12वां भाव वो 11वें भाव से दूसरा बना, यानी आर्थिक लाभ का धन भाव बन गया। शनि स्वगृही हो गया अपने घर का, अपना घर खराब नहीं करेगा, वो सभी प्रकार के आर्थिक लाभ देने वाला भी है। शनि मंद ग्रह है तो व्यय भाव में वो मंद ग्रह जातक को एकदम धीरे धीरे खर्च करने वाला बनाता है, यानी उसका खर्च बहुत कम होता है। आर्थिक लाभ देता है, खर्च कम रहता है तो पैसे बचते हैं। इसलिए शनि, मीन लग्न में शनि 12वें भाव में धन संबंधी शुभ फल देता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो अब पैराग्राफ कर दीजिए। मीन लग्न में चंद्र पंचम त्रिकोण, मीन लग्न में चंद्र पंचम त्रिकोण लक्ष्मी स्थान का स्वामी होता है। मीन लग्न में चंद्र पंचम त्रिकोण लक्ष्मी स्थान का स्वामी होता है। पंचम भाव का मालिक चंद्र, पंचम भाव का मालिक चंद्र व्यय भाव, व्यय भाव यानी खर्च, यानी खर्च भाव में बैठता है तो वो तो वो धन का व्यय, धन का व्यय करवाता है। इसलिए इसलिए व्यय भाव में चंद्र, व्यय भाव में चंद्र शुभ नहीं होता, शुभ नहीं होता। व्यक्ति व्यक्ति धन खर्च करने वाला, व्यक्ति धन खर्च करने वाला बनता है। इसलिए जातक धनहीन होता है।
हो गया। अब देखो क्या है कि पंचम भाव से हम आप आकस्मिक धन लाभ देखते हैं। चंद्र हमारा मन है, आकस्मिक धन लाभ का मालिक खर्च भाव में बैठ गया, यानी आपको जितनी भी आकस्मिक धन संपत्ति मिली है वो खर्च होने वाली है। एक दूसरा, चंद्र हमारा मन है, वह भाव में बैठा है, जातक की मेंटालिटी ही खर्च करने वाली बन गई। चंद्र मन है, खर्च भाव में है, जातक खर्च करने वाली मनोवृत्ति वाला बनता है। तीसरा, चंद्र अपने शत्रु की शनि की राशि में बैठ गया, शत्रु क्षेत्री हो गया। इसके अलावा जिस भाव का मालिक 6, 8, 12 भाव में चला जाता है, वो जिस भाव का मालिक होता है उस भाव के सुखों की हानि कर देता है। तो पंचम आकस्मिक धन, उसकी हानि कैसे होगी? जो धन मिला उसका व्यय हो गया, जातक की मेंटालिटी भी व्यय खर्च करने वाली है। इसलिए ऐसा जातक, और चंद्र क्या है, उसका काम है बढ़ना और घटना, यानी जातक कभी बार बहुत ही खर्च कर देता है, कभी कम करता है, खर्च करते ही रहता है, ज्यादा करे कम करे लेकिन वो खर्च तो करते ही रहेगा। चंद्र फास्ट ग्रह, बहुत जल्दी पैसे खर्च करेगा, इसलिए जातक धनहीन होता है। आ गया समझ में? अब शनि और चंद्र जो है, शनि काला है, धीरे धीरे गति करता है, एक राशि में 2.5 साल रहता है। चंद्र सफेद है, फास्ट ग्रह है, 2.25 दिन में एक राशि का भ्रमण पूर्ण कर देता है। व्यय भाव में दो विपरीत प्रकृति वाले ग्रह बैठ गए, जो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा चंद्र सबसे जल्दी दूषित होने वाला ग्रह है, शनि ने इसको दूषित कर दिया। यानी ऐसा जातक हमेशा खर्च के बारे में चिंतित भी रहता है, उसको जीवन में एक बार डिप्रेशन जरूर आएगा। शनि चंद्र की 12वें भाव में युति बन गई, नींद भाव है, मन दूषित है, उसको नींद की समस्या रहती है, मानसिक टेंशन हमेशा रहता है। ऐसे जातक को मेहनत भी बहुत ही करनी पड़ती है। आ गया समझ में? इसको लिख लें गुरुजी? आपको लिखना है तो लिख दो। हाँ, दोबारा बोलूं? ठीक है। 12वें भाव में शनि चंद्र की युति, 12वें भाव में शनि चंद्र की युति, यानी शनि काला, चंद्र हमारा मन सफेद स्वच्छ, चंद्र हमारा मन सफेद स्वच्छ, जो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जल्दी दूषित होने वाला है। शनि चंद्र की युति, शनि चंद्र की युति विष योग, विष योग कहलाती है। जो जातक को जो जातक को हमेशा मानसिक चिंता
देती है। जातक हमेशा खर्च के बारे में, जातक हमेशा खर्च के बारे में सोचते रहता है और दुखी होता है। जातक हमेशा खर्च के बारे में सोचता है और दुखी होता है। चंद्र का काम है, चंद्र का काम है घटना और बढ़ना, यानी पांचवें भाव से जो आकस्मिक धन लाभ हुआ है, जो आकस्मिक धन लाभ हुआ है, वो कभी एकदम जल्दी से, कभी एकदम जल्दी से और कभी धीरे धीरे खर्च तो हो ही जाता है। कभी धीरे धीरे खर्च तो हो ही जाता है। चंद्र व्यय भाव में, यानी चंद्र एक लग्न है, तो जातक चंद्र व्यय भाव में, कौमा चंद्र एक लग्न भी है, तो जातक की मनोवृत्ति, तो जातक की मनोवृत्ति खर्च करने वाली ही हो जाती है। जातक की मनोवृत्ति खर्च करने वाली ही हो जाती है। इसलिए इसलिए जातक खर्च कर करके, जातक खर्च कर करके धनहीन हो जाता है। हो गया? तो अब इसमें तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है, सिंपल है ना। चलो अगला। सर जी, सर जी, हाँ बोलो। इसमें शुक्र की दशा, शुक्र चंद्र की दशा अच्छी नहीं जाएगी ना, और बात दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। वो बाद में देखेंगे। ओके। अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे श्लोक में बताया गया, आगे श्लोक में बताया गया कि गुरु की दशा में, गुरु की दशा में चंद्र की अंतर्दशा होगी, गुरु की दशा में चंद्र की अंतर्दशा होगी, तो तो ऊपर बताया गया, ऊपर बताया गया अशुभ फल नहीं मिलते। क्योंकि मीन लग्न में गुरु, मीन लग्न में गुरु लग्नेश होता है, धन का कारक है। मीन लग्न में गुरु लग्नेश होता है, जो धन का कारक है, और लग्नेश हमेशा शुभ फल देता है। उपरांत पंचम लक्ष्मी भाव का मालिक चंद्र, उपरांत पंचम लक्ष्मी भाव का मालिक चंद्र लग्नेश गुरु का मित्र है।
लग्नेश गुरु का मित्र है, इसलिए गुरु की दशा में, गुरु की दशा में धन प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। चंद्र की दशा में, चंद्र की दशा में पंचम त्रिकोण का मालिक होने की वजह से, पंचम त्रिकोण का मालिक होने की वजह से आकस्मिक धन लाभ मिलता है, आकस्मिक धन लाभ मिलता है। तो कुल मिला के, तो कुल मिला के गुरु की दशा में, चंद्र की अंतरदशा में, चंद्र की गुरुदेव गुरुदेव आकस्मिक धन मिलता है इसके बाद में? गिरीश भैया जी गुरुजन, इनको कहाँ से अटक गए जरा बता दीजिए। चंद्र आकस्मिक की धन- दशा में हाँ आकस्मिक आकस्मिक धन धन लाभ मिलता मिलता है। तो कुल मिला के गुरु की दशा में यही तो चल रहा है। हाँ, तो कुल मिला के गुरु की दशा में, ब्रैकेट में लिखो धन, चंद्र की अंतरदशा में, चंद्र की अंतरदशा में धन मिलता है। इसीलिए इसीलिए जितना आगे बताया, जितना आगे बताया उससे कम ही, उससे कम ही अशुभ फल मिलता है। ऐसा ऐसा पाराशर मुनि ने श्लोक में बताया है। आ गया समझ में? क्योंकि जो हमारा लगने से प्रथम, यहां से यश पद धन कीर्ति सब देखते हैं, धन का कारक है। ग्रह अपनी दशा में वो चीज देता है, लगने से हमेशा शुभ देगा। यानी गुरु की दशा तो शुभ हो गई, धन कीर्ति यश पद और कर्म का मालिक है, उसकी सफलता दे रहा है। और चंद्र जो है पंचम त्रिकोण का मालिक, वहां से उसको लक्ष्मी तो देनी ही है। तो यहां दो ग्रह दे रहे हैं, गुरु लगने से ज्यादा देने वाला है और चंद्र धन देके खर्च करवाएगा। यहां दो दे रहे हैं, वो जो शनि है वो धीरे धीरे देगा। लेकिन ये गुरु और चंद्र वैसे भी देखें तो गुरु और चंद्र की गोचर में भी युति होती है, तो जीवन में गजकेसरी योग का अनुभव होता है जब अंतरदशा दोनों की साथ में चलेगी। यहां तो ये दोनों धन, एक तो धन का कारक है, प्रथम भाव से धन कीर्ति देने वाला है, दूसरा चंद्र पंचम भाव से लक्ष्मी देने वाला है आकस्मिक, और उसका कारक भी गुरु ही है। इसलिए ये गुरु की दशा में चंद्र की अंतरदशा चलेगी तब उतना खराब नहीं होगा जितना शनि चंद्र में होगा, ऐसा कहने का तात्पर्य है। समझ में आ गया? कंपैरिजन बताई गई है, ठीक है। चलो अगला 4 नंबर का श्लोक पॉइंट लिखेंगे। मीन लग्न में, मीन लग्न में जन्म होगा, मीन लग्न में जन्म होगा और गुरु
पंचम भाव में होगा और गुरु पंचम भाव में होगा। तो तो स्त्री संतति यानी कन्या, स्त्री संतति अधिक होती है और कभी कभी एक पुत्र की प्राप्ति भी एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है। हो गया। मीन अब लिखे आगे उसका स्पष्टीकरण। मीन लग्न में पंचम भाव में कर्क राशि, पंचम भाव में कर्क राशि जो स्त्री संज्ञक राशि है, जो स्त्री संज्ञक राशि है। मालिक चंद्र स्त्री संज्ञक ग्रह पंचमेश हो गया। मालिक चंद्र स्त्री संज्ञक ग्रह पंचमेश हो गया। और गुरु संतति का कारक, गुरु संतति का कारक होता है, जो स्त्री संज्ञक राशि में, जो स्त्री संज्ञक राशि में बैठा है। इसलिए स्त्री संतति ज्यादा होती है। गुरु पुत्र संतति का कारक, गुरु पुत्र संतति का कारक उच्च का हो गया है। गुरु स्त्री संतति का कारक उच्च का हो गया है। परिणाम स्वरूप पुत्र की प्राप्ति भी होती है। आ गया समझ में? तो चलो, इसमें तो कोई सवाल दो राय नहीं है कि पांचवें भाव में यदि स्त्री संज्ञक ग्रह होते हैं, स्त्री संज्ञक राशि होती है, तो संतान में कन्या संतति होती है। गुरु संतान का कारक है, पुत्र रत्न का भी कारक है, वो उच्च का हो गया। तो पुत्र रत्न होने वाला है, स्त्री संज्ञक राशि है, मालिक स्त्री संज्ञक है, तो पुत्री भी होने वाली है। ऐसे व्यक्तियों को कन्या संतति और पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है। और गुरु लगने से हमेशा शुभ करने वाला है, तो ये उच्च का हो गया है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। चलो अब आगे का श्लोक लिखेंगे। मीन लग्न में
द्वितीय भाव में चंद्र होगा, द्वितीय भाव में चंद्र होगा और पंचम भाव में मंगल होगा। पंचम भाव में मंगल होगा। तो चंद्र की दशा में क्या मिल सकता है? धन मिल सकता है। धन मिलेगा, संतति, नौ पंचम भाव का मालिक है। धन, संतति, विद्या, कुटुंब का सुख सब मिलने वाला है। धन तो मिलेगा ही मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि चंद्र जो है पंचम का मालिक होके मेष राशि में बैठ गया द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव का मालिक मंगल कर्क राशि में चंद्र की राशि में बैठ गया। दोनों का परिवर्तन हो गया। परिवर्तन में भाग लेने वाले ग्रह बलवान हो जाते हैं, यानी जातक को धन तो अवश्य मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब इसको लिख लेते हैं। मीन लग्न में गुरुदेव यहाँ से आगे क्या बोला होगा? तो चंद्र की दशा में इसके बाद क्या बोला? चंद्र की दशा में धन प्राप्त होता है। चंद्र की दशा में धन प्राप्त होता है। आगे लिखेंगे, मीन लग्न में चंद्र मीन लग्न में चंद्र पंचम त्रिकोण लक्ष्मी स्थान। मीन लग्न में चंद्र पंचम त्रिकोण लक्ष्मी स्थान का स्वामी होता है। पंचम त्रिकोण का मालिक हमेशा पंचम भाव के अन्य शुभ फल के साथ, पंचम भाव के अन्य शुभ फल के साथ धन के बारे में शुभ फल देता है। चंद्र द्वितीय धन स्थान में बैठा है। धन देने वाला भाव का मालिक चंद्र धन भाव में ही बैठने से धन संबंधी शुभ फल देता है। चंद्र का डिस्पोजिटर मंगल, यानी
चंद्र का डिस्पोजिटर मंगल, यानी चंद्र जिस भाव में बैठा है, चंद्र जिस भाव में बैठा है, उस भाव का स्वामी, उस भाव का स्वामी मंगल त्रिकोण भाव में बैठ के चंद्र को बल देता है, चंद्र को बल देता है। इसलिए चंद्र की दशा के दरमियान जातक को धन संबंधी शुभ फल देता है। पैराग्राफ कर देंगे। धन भाव के मालिक मंगल जो भाग्येश भी है, उसका पंचम भाव के मालिक चंद्र के साथ परिवर्तन योग हुआ है। दो धनदायक शुभ भावों का परिवर्तन योग, दो धनदायक शुभ भावों का परिवर्तन योग हमेशा धन के बारे में शुभ फल देता है। यहाँ मंगल द्वितीय धन भाव और चंद्र पंचम आकस्मिक धन भाव। यानी दो धनदायक भावों के स्वामी का परिवर्तन होने से दोनों भाव और दोनों ग्रह बलवान हो गए। इसलिए धन संबंधित शुभ फल देते हैं। फुल स्टॉप। तो फक्त चंद्र की ही नहीं, लेकिन मंगल की दशा में भी धन संबंधी
शुभ फल, शुभ फल मिलने वाला है और मंगल भाग्येश भी है, मंगल भाग्येश भी है, तो इसमें भाग्य का, इसमें भाग्य का, गुरु जी कैसे बोलते हैं गुरुजी? इसमें मंगल का भाग्य का साथ भी मिलने वाला है, इसलिए जातक के भाग्य में, इसलिए जातक के भाग्य में धन भाग्य योग की वजह से, धन भाग्य योग की वजह से चंद्र की दशा, चंद्र की दशा मंगल की दशा में धन मिलता है, कुटुंब का सुख। गुरुजी फिर से ये लाइन बता दीजिए। गिरीश भैया, मंगल का भी भाग्येश मिलता है, गिरीश पता भैया, नहीं क्या। जी यहाँ लिखा है भाग्येश भी है, तो इसमें भाग्य का साथ भी मिलने वाला है, इसलिए जातक को धन भाग्य योग की वजह से चंद्र मंगल की दशा में धन मिलता है। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम। और कुटुंब का सुख, कुटुंब का सुख, संतान का सुख, विद्या का सुख, भाग्य का साथ पिता का सुख भी मिलता है। गिरीश भैया अब रिकॉर्डिंग बंद कर दें। अब क्यों ऐसा लिखवाया कि पिता का सुख,